आज बात करने वाला हूं एक ऐसी बिजनेस वुमेन के बारे में जिन्होंने बचपन में बहुत स्ट्रगल्स फेस किए, काफी जॉब्स भी करी और आगे चल के एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करी जिसकी वजह से उन्हें 20th सेंचुरी की मोस्ट आउटस्टैंडिंग वुमेन इन बिजनेस भी कहा जाता है। आज बात करूंगा मैरी के ऐश के बारे में, जो कि कॉस्मेटिक जाइंट भी कहलाई जाती हैं। इनके फादर को ट्यूबरक्लोसिस था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ही रहा करते थे। इनकी मदर थी जो मैरी और इनके फादर की दोनों की देखभाल किया करती थी। मैरी हमेशा से स्टडीज में काफी अच्छी थी और इन्होंने काफी मेडल्स भी जीते थे। इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से जब ये हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई तो ये तुरंत अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं करवा पाई और इन्होंने अपना हाई स्कूल क्लियर करने के बाद सेल्स जॉब करना शुरू कर दिया था और जो पैसे सेव करे थे उससे इन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाया था। 1939 में इन्होंने स्टैनले होम प्रोडक्ट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ये डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल किया करती थी। इन्हें अर्थराइटिस था लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। लेकिन जहां पे ये काम कर रही थी वहां से ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जो रिस्पेक्ट ये डिजर्व करती थी वो उन्हें वहां पे नहीं मिल रही थी। यहां तक कि इन्हें प्रमोशन मिलने की वजह उन लड़कों को प्रमोशन मिला जो इनसे लेस टैलेंटेड थे। 1952 में इन्होंने अपने जॉब छोड़ के वर्ल्ड गिफ्ट कंपनी को ज्वाइन करा। इन्होंने इस कंपनी के प्रॉफिट्स को काफी बढ़ा दिया था और अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस को भी एक्सपेंड कर दिया था। ये आगे चल के कंपनी की डायरेक्टर भी बन गई थी, लेकिन फिर से आगे चल के इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करा और 1962 में ये जॉब भी छोड़ दी। तब इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना ये एक ऐसी बुक लिखे अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जिससे अदर वुमेन्स को भी हेल्प मिल सके। जब इन्होंने बुक लिखने की शुरुआत करी तो इन्होंने दो लिस्ट बनाई। पहली लिस्ट में इन्होंने वो अच्छी चीजें मेंशन करी जो इन्होंने कंपनीज में देखी और दूसरी लिस्ट में इन्होंने वो चीजें मेंशन करी जो और इंप्रूव की जा सकती थी। और जब इन्होंने ये दोनों लिस्ट कंबाइन करी तो ये रियलाइज करा कि इन्होंने ड्रीम कंपनी के लिए एक मार्केट प्लान क्रिएट कर दिया है। 1963 में इन्होंने अपने इस प्लान पे काम करना शुरू कर दिया था। आगे चल के मैरी JW हीथ से मिली, जिन्होंने एक ऐसे स्किन फॉर्मूला क्रिएट करा था जो कि हैंड्स को सॉफ्ट एंड रिंकल फ्री रखता था। मैरी ने ये फॉर्मूला इनसे खरीद के एज अ प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। मैरी ने अपनी कंपनी का गोल्डन रूल ये रखा था कि फेथ फर्स्ट, फैमिली सेकंड एंड कैरियर थर्ड। थोड़े ही समय में मैरी को अपनी इस कंपनी में काफी प्रॉफिट देखने को मिला एंड 1964 में मैरी ने अपना पहला सेमिनार रखा जो कि 3 दिन के इवेंट के तौर पे चला था और एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करा। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, मैरी के द सक्सेस स्टोरी ऑफ अमेरिकाज मोस्ट डायनेमिक बिजनेस वुमेन के नाम से, जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज भी की थी एंड अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुई थी। आगे चल के इन्होंने 3 बुक्स और पब्लिश करी थी, मैरी के ऑन पीपल मैनेजमेंट, मैरी के यू कैन हैव इट ऑल एंड मिरेकल्स हैपन के नाम से। इन्होंने अपने करियर में काफी अवार्ड्स जीते थे, यहां तक कि 1996 में इन्हें बिजनेस हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया था। इन्होंने अपने नाम से चैरिटेबल फाउंडेशन भी बनाया था जिसमें कैंसर पेशेंट्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम को सपोर्ट भी किया करती थी। इन्होंने अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया था कि आज भी इनकी कंपनी टॉप 12 MLM कंपनीज इन द वर्ल्ड में लिस्ट होती है। तो देखा दोस्तों आपने, इन्होंने अपने करियर में जो चैलेंजेस फेस करे, जो प्रॉब्लम्स फेस करी, उसको देखते हुए एक ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट करी जिसमें ये चीजें फेस ना करनी पड़े, जिसे लोग ज्यादातर MLM, नेटवर्क मार्केटिंग या चेन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। पर कहीं ना कहीं आज भी लोग इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। ये एक ऐसी लौती इंडस्ट्री है जहां पे हर एक इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जिसे हर एक इंसान कर सकता है और शायद से इसीलिए इस इंडस्ट्री को 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशनरी बिजनेस भी कहा जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।